आज मैं आपके साथ कच्चे चावल के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कचौनी कहते हैं और इसे छठ पूजा में विशेष तौर पर प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। ये कच्चे चावल से बनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड्डू स्वादिष्ट नहीं होते। ये लड्डू भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, मतलब इसे 4 से 5 दिन तक रखा जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम चावल, जो नया चावल है, और एक अरवा चावल है। तो मतलब हमें लड्डू के लिए ना नया चावल ही लेना पड़ता है। तो इसे मैंने 2 पानी अच्छी तरह से धो दिया है और फिर इसे हमें कपड़े पे डालकर धूप में 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इसे अच्छी तरह से मैं फैला दे रही हूँ और इसे हम धूप में रख देंगे 15 मिनट के लिए। अगर आप पंखे के नीचे रखना चाहो तो आपको 1 घंटा रखना पड़ेगा पंखे के नीचे, हवा के नीचे। तो इस प्रसाद के लिए ना नया चावल अभी जैसे नहीं हुआ होता है, तो धान को लाया जाता है, उसे पीटा जाता है, पीट कर उसे ओखली में खन कर नया चावल तैयार किया जाता है। तो चावल को जब तक रख दिया, यहाँ पर मैंने ले लिया है 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम गुड़। मैंने 2 तरह के लड्डू बनाए हैं, इसलिए मैंने गुड़ और चीनी दोनों ले लिए हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच पानी, दोनों में 3-3 चम्मच ही पानी मैं ऐड कर रही हूँ। तो आपको जैसे मेज़रमेंट कैसे लेना है, जैसे 250 ग्राम में आपको 100 ग्राम ही चीनी या गुड़ लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 50-50 ग्राम ले लिया। तो इसे मैं थोड़ा सा भिगो दे रही हूँ कि तब तक ये मेल्ट हो जाए। बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। आप मेरे चावल को देखिए, एकदम ये खिला खिला हो चुका है, बिल्कुल भी हाथों में नहीं लग रहा, हल्का हल्का सूख गया है। तो इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर हमें तैयार करना है। अगर ये तो पूजा के लिए जब तैयार किया जाता है ना, तो इसे चक्की में पीसा जाता है, मिक्सी में नहीं पीसा जाता। अगर आपके पास मिक्सी जो है साफ हो, जैसे उसमें आपने चिकन मटन कुछ भी ग्राइंड नहीं किया हो, मतलब एकदम वेजिटेरियन हो, तो आप उसमें पीस सकते हो साफ़ सुथरा धोकर। पूजा के लिए मिक्सर में भी पीस कर आप बना सकते हो। तो यहाँ पर इसे छान ले रही हूँ। देखिए अभी भी 3 बार पीसने के बाद मेरा इतना बच गया है चावल। तो इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम पूजा के लिए जो अगरौटा बनाया जाता है, ठेकुआ, उसमें हम इस चावल को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी लिया है। तो ये देखिए मेल्टेड नहीं है। अगर आप मेल्टेड घी ले रहे हो तो आपको 6 चम्मच घी लेना पड़ेगा। और यहाँ पर डाल दिया हाफ चम्मच इलायची पाउडर। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो घी ना इसमें आप अपनी मर्जी के अनुसार डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। जैसे 2 चम्मच आप ज़्यादा भी डाल सकते हो या 2 चम्मच कम भी कर सकते हो। तो हाफ चावल को मैंने निकाल दिया और यहाँ पर चीनी वाला जो हमारा पानी जो है, देखिए कैसा हो चुका है। अगर आप इस तरह से खाने के लिए सिर्फ बना रहे हो ना, तो आप इसमें शुगर पाउडर बना लेना। आपको चीनी घोलने की ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें अब पानी ऊपर से बिल्कुल भी नहीं डालना। तो आप सोच रहे होंगे कि इसे हम दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन आप दूध से बनाओगे ना तो ये 1 से 1.5 दिन तक ही रह पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा। और इस तरह से प्रसाद के लिए बनता है ना, तो 5 दिन तक आराम से रह जाता है। इस समय ठंडी का सीज़न भी आ जाता है और छठ पूजा से ठंडी के सीज़न में ही ज़्यादातर मनाया जाता है। गर्मी में जो होता है तो बहुत कम लोग उसमें छठ पूजा करते हैं, लेकिन ठंडी में ही ज़्यादातर करते हैं। तो क्या होता है, 4 से 5 दिन तक एक प्रसाद रह जाता है। और इसमें हम कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करेंगे। ड्राई फ्रूट ऐड करने पर ना ये लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हम इसे कच्चे चावल से और कच्चे पानी से भी बना रहे हैं। इसमें कोई कुछ अलग से नहीं डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गुड़ वाला ना थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, 2 चम्मच मेरा गुड़ का सीरा बच गया। तो गुड़ में थोड़ी सी नमी होती है, या मतलब दोनों को बराबर ही पानी मैंने डाला था। तो जो गुड़ बचा है उससे भी हम ठेकुआ बना लेंगे, जो गुड़ वाला बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाले लड्डू सिर्फ 8 तैयार हुए हैं और शुगर वाले 9 लड्डू तैयार हुए हैं। तो इसलिए भी थोड़ा सा गुड़ वाला सीरा बच गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें हल्दी का टीका लगा दे रही हूँ। पूजा के समय पर इसमें सिंदूर का टीका लगाया जाता है। मैंने थोड़ी सी पिस्ता से इसे कर दिया है गार्निश। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और आप सबको हैप्पी छठ पूजा। बाय बाय।